नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया न्यूज। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त के बुलेटिन की। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव की मतगणना को लेकर आजमगढ़ के एफसीआई गोदाम में ईवीएम सुरक्षा कर्मियों के बीच रखी गई है। साथ ही आयोग के निर्देश पर यहां त्रिस्तरीय घेरा सुरक्षा की व्यवस्था की गई। वहीं रविवार को होने वाली मतगणना को लेकर पूरे एरिया को सैनिटाइज भी किया गया है। इसके साथ ही यहाँ 5 कंपनी पार्लियामेंट्री लगाई गई है। साथ ही मतगणना के स्थल से 100 मीटर की परिधि के अंदर बिना पास प्रवेश वर्जित है। मतगणना केंद्र पर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 3 लेयर्ड सिक्योरिटी लगाई गई है, जिसमें जो सीएपीएफ है हमारे पास उसकी एक लेयर है, उसके बाद जो आउटर कॉर्डन में आर्म्ड पुलिस गार्ड है वो है, और तीसरे में सिविल पुलिस को लगाया गया है। ये 24 घंटे की ड्यूटी है। एक राजपत्रित अधिकारी की वहाँ ड्यूटी लगाई गई है 24/7 जो इसकी निगरानी करते हैं। इसके साथ साथ कल मतगणना को देखते हुए उस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया है। वहाँ पे जितने लोग हैं उनमें कोई संदिग्ध चरित्र का व्यक्ति तो नहीं है, इसके संबंध में जानकारी की जा रही है। सादे कपड़ों में पुलिस बल वहाँ पे नियुक्त किया गया है गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए। 5 कंपनी पैरामिलिट्री लगाई गई है मतगणना के लिए, मतगणना स्थल के चारों ओर, ताकि कहीं भी भीड़भाड़ ज़्यादा इकट्ठी ना हो। जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि 100 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है जिसके पास वैलिड कार्ड या पास ना हो, इसको सुनिश्चित कराने के लिए। इसके साथ साथ 16 थाना प्रभारी और लगभग 1,500 की संख्या में पुलिस बल नियुक्त किया गया है, जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होगा। एसपी सिटी इसके नोडल अफसर हैं, और इसके साथ साथ 5 सीओज को भी वहाँ अलग अलग क्षेत्रों में पेट्रोलिंग के लिए लगाया गया है। 112 नंबर की गाड़ियों को लगाया गया है, और पूरे जनपद में भी सतर्कता रखने के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। जितने संवेदनशील पॉइंट हैं उन पे पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। गाजीपुर रेलवे स्टेशन समेत प्रमुख रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी के बाद बुलंदशहर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहां एसएसपी के निर्देश पर एलआईयू अफसरों ने तकनीकी उपकरणों से बुलंदशहर रेलवे स्टेशन का जायजा लिया, साथ ही सघन चेकिंग अभियान भी चलाया। यूपी सरकार की ओर से जनता को शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए लाखों करोड़ों खर्च कर रही है, मगर बाराबंकी जल निगम के लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों की उदासीनता के चलते रामनगर तहसील इलाके के बिटौली मथुरा में लगी पानी की टंकी का शुद्ध पेयजल पानी सड़कों पर बहकर बर्बाद हो रहा है। वहीं जब पेयजल को सड़क पर बहता देख ग्रामीणों ने इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से करनी चाहिए, तो अधिकारियों ने उनका फोन तक नहीं उठाया। हिमालय की गोद में विराजमान बाबा बर्फानी अमरनाथ के दर्शनों के लिए यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। वहीं धर्म की नगरी काशी से कश्मीर तक सद्भावना यात्रा के तहत शनिवार को बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का पहला जत्था रवाना हुआ। वहीं पहले जत्थे में सेवादारों ने श्रद्धालुओं को कश्मीर हालत से नहीं डरने और बाबा के दर्शन पूजन के लिए अपील करते हुए सद्भावना यात्रा निकाली। आज हमारा 80 से 90 सेवादारों का दल कश्मीर को जा रहा है, जिसमें 10 सेवादारों का दल मेरे, विवेक श्रीवास्तव और कुलदीप सिंह इत्यादि के नेतृत्व में पंजाब जाएगा। पंजाब से होते हुए हम लोग ट्रकों में सामान लोड करते हुए वहाँ से कश्मीर की तरफ रवाना होंगे। 70 सेवादारों का दल हमारा जो है यहाँ से बेगमपुर एक्सप्रेस से यहाँ से निकलेगा और सीधे जम्मू होते हुए सीधे से चंदनबाड़ी पहुँचेगा। 5-7 सेवादार 10 सेवादार हमारे पहुंच चुके हैं, जो ऑलरेडी क्या कहते हैं कैंप वैम्प लगाने का साथ स्टैंड उंड लगा के तैयार रख चुके हैं। बस काशी की जनता से ये अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक लोग हमको आशीर्वाद दें ताकि हम अपने कार्य को सुचारू रूप से वहां कर सकें। ललितपुर में अज्ञात कारणों के चलते एक अधेड़ दंपति ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। वहीं रेलवे ट्रैक पर पति पत्नी का छत विच्छित अवस्था में पड़ा शव देखकर लोगों में सनसनी मच गई। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुलंदशहर में अवैध स्वास्थ्य क्लिनिक और पैथोलॉजी लैब चलाने वाले स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। वहीं इस कार्रवाई को होता देख सभी अवैध दुकानदार मौके से फरार होते दिखाई दिए। आपको बता दें कि एक आरटीआई कार्यकर्ता ने लगातार इस रोड पर पनपते अवैध क्लिनिक और लैबों के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद सीएमओ मौके पर पहुंचे और सभी अवैध क्लिनिकों पर कार्रवाई की। क्षेत्र कई जगह पर हमने कार्रवाई कराई है, जैसे जंगीराबाद में, पहासू में, शहर में भी कार्रवाई हुई है, खुर्जा एरिया में भी कार्रवाई हुई है, और काफ़ी क्लिनिक्स को और पैथोलॉजी लैब वगैरह को सील भी किया गया है और कई जगह नोटिस भी दिए गए हैं। झांसी के लहचुरा थाना क्षेत्र के गांव रोरा में एक युवक की निर्मम हत्या कर आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं जब वहां मौजूद लोगों ने युवक का शव देखा तो ग्रामीणों ने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है।
बिजनौर में कुछ युवकों ने एक माली की पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक माली ने युवकों को बालक में अश्लीलता करने से रोका था, जिसके बाद गुस्सा होकर आरोपी युवक ने माली की पिटाई कर दी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं फिलहाल मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश करनी शुरू कर दी है। आज पुलिस को करीब 4 बजे के करीब सूचना मिली थी कि कालागढ़ रोड पे एक बाग है, उसमें कुछ झगड़े की सूचना मिली थी। इस पे तत्काल पुलिस वहाँ पे गई और वहाँ से कुछ लोगों को लेके आए। जो पूरे तथ्य ये थे सामने आए, जो बाग का मालिक था वो वहाँ पे अपने बाग, एक सड़क के दोनों तरफ बाग है, तो एक बाग से दूसरे बाग में अपना ट्रैक्टर लेके जा रहा था। तो जो उसका सामने वाला बाग का हिस्सा है उस पर एक अर्टिगा कार उसके गेट पे खड़ी हुई थी तथा उसमें 4 लड़के अपना वहाँ कुछ नाच गाना टाइप कर रहे थे। जब उसने ये कहा कि भाई ट्रैक्टर हटा लो, तो इस बात से उन्होंने उत्तेजित होकर जो बाग का मालिक है उसके साथ मारपीट करी। उसको तत्काल सभी पक्षों को थाने लाया गया, क्योंकि उसकी हालत गंभीर थी। तत्काल CSC भेजा गया मजरूब को और इसके बाद रेफ़र किया गया जसपुर के लिए। वहाँ जाके उसे मृत घोषित कर दिया है। इसमें पीड़ित परिवार की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। 4 लोग इसमें नामजद हैं जो उस कार में थे, जिनके द्वारा मारपीट की गई थी। यूपी के आजमगढ़ में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बता दें कि यह हादसा देर रात उस समय हुआ जब गंभीरपुर थाने के सामने एक ट्रक की कार से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। भगवान गौतम बुद्ध के प्रसाद से मशहूर 2000 साल पुराने काले नमक चावल की खेती कर किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। वहीं जनपद हापुड़ के गांव बाबूगढ़ में किसान सुधाकर कश्यप ने भगवान गौतम बुद्ध के जमाने के चलते हुए आ रहे काले नमक चावल की खेती करनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस तरह के चावल की खेती पश्चिमी यूपी में पहली बार की जा रही है और इसकी लागत अन्य चावलों की तरह है, लेकिन अन्य चावलों के मुकाबले इस चावल की मांग देश के साथ साथ विदेश में भी काफी है। हमारे आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।